यह कहानी 25 साल के राहुल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। राहुल भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह मुंबई शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता था। उसका काम था अलग अलग हिस्टोरिकल जगहों को एक्सप्लोर करके उन पर आर्टिकल लिखना। काफी बिजी रहने के बावजूद हर साल राहुल गणेश चतुर्थी पर अपने घर जरूर जाता था। इस साल भी राहुल गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले अपने घर लौटने को तैयार था, जब उसे ऑफिस से उसके बॉस का फोन आया। उसके बॉस ने उसे बताया कि वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था और राहुल को अगले 3 दिन के अंदर अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करना था। यह सुनकर राहुल बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट की वजह से गणेश चतुर्थी अपने घर पर नहीं मना पाएगा। फिर भी राहुल ने उस सिचुएशन के साथ समझौता किया और अपने काम में लग गया। गणेश पूजा वाले दिन राहुल अपने ऑफिस से निकलने में काफी लेट हो गया था, मगर उसका बहुत मन था कि वह किसी मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा करे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने ऑफिस के पास वाले मंदिर ही चला जाएगा। मगर उस मंदिर में बहुत भीड़ थी और राहुल बहुत थक गया था। इसलिए उसने सोचा कि वह रास्ते में आने वाले किसी भी मंदिर पर रुक जाएगा। राहुल बहुत देर तक गाड़ी चलाता रहा, मगर उसके घर के रास्ते में कोई मंदिर नहीं आया। तभी उसने अपने पास आने वाले मंदिर इंटरनेट पर ढूंढे और उसे एक पास के मंदिर की लोकेशन मिल गई। राहुल उसको फॉलो करता हुआ उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। वह जगह राहुल के घर से बिल्कुल ऑपोजिट दक्षिण में थी और आसपास बहुत अंधेरा था। राहुल अभी उस मंदिर की लोकेशन पर पहुंचा भी नहीं था, लेकिन दूर से ही उसको कुछ घंटियों की आवाज आने लगी थी। जब राहुल ने गाड़ी से उतरकर देखा तो वहीं पास में उसने पुराना मंदिर पाया। उसने सोचा कि जिस मंदिर जा रहा था क्या पता उस जगह भी उसे बहुत भीड़ मिले। इसलिए वह उसी पुराने मंदिर पर रुक गया और गाड़ी सड़क के साइड में पार्क करके अंदर चला गया। उस मंदिर की बिल्डिंग बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। दीवारों पर काली काई लगी हुई थी और घंटी टूटकर साइड में गिरी हुई थी। राहुल जैसे ही उस मंदिर के अंदर गया वैसे ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। जब और अंदर गया तो उसने देखा कि उस मंदिर में जिस भी भगवान की मूर्ति थी उन सभी मूर्तियों का मुंह गर्दन से टूटा पड़ा था। यूं तो हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी, मगर उस मंदिर में उस टूटी हुई मूर्ति के सामने ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उस मंदिर के दूर दूर तक राहुल के अलावा वहां कोई नहीं था। राहुल को उस मंदिर से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। अचानक ही उस एरिया में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जबकि मौसम गर्मियों का था। राहुल ने वहां से निकलने का डिसाइड किया, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा उसे किसी औरत की आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। राहुल वह आवाज सुनकर बहुत सहम गया, मगर फिर भी उसे लगा कि शायद कोई औरत किसी मुसीबत में है। आवाज उस मंदिर की सबसे अंदर वाली जगह से आ रही थी। राहुल उन आवाज के पीछे अंदर जाने लगा। टूटी हुई मूर्तियों को पार करता हुआ मंदिर के और अंदर चला गया। वहां एक कमरा बना हुआ था जिसके अंदर ढेर सारी पोटलियां पड़ी थी। राहुल के अंदर जाते ही उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल अंदर ही फंस गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फिर वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी राहुल को अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक औरत कोने में खड़ी दीवार की तरफ मुंह किए उस दीवार को खुरच रही है। राहुल का दिल बुरी तरह से दहल उठा। बार बार गणेश जी का मंत्र बोलने लगा। तभी उस औरत ने दीवार खरोचना बंद कर लिया। वो औरत राहुल की तरफ बढ़ती उस औरत को देखकर राहुल की धड़कनें रुक गई। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल मिट्टी में लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह सालों से नहाई नहीं है। और तो और उसकी आंखें पिघली हुई सी लग रही थी, जो उसे बेहद डरावना बना रही थी। वो औरत राहुल को देखकर फिर बोली। वह राहुल से कह रही थी कि बिना सर वाले देवता ने उसे कैद कर रखा है और सिर्फ राहुल ही था जो उसे बचा सकता था।
देखते ही देखते वो औरत राहुल के पास आने लगी और अचानक से उस कमरे में एक एक करके दरवाजों से, जमीन से, छत से ढेर सारी आत्माएं बाहर आने लगी। उन सभी आत्माओं की आंखें पिघली हुई थी। जैसे जैसे वो आत्माएं राहुल के पास आ रही थी, राहुल के मन का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो बस बार बार अपने गणपति बप्पा का नाम ले रहा था। राहुल को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी थी और उसे चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों में राहुल बेहोश हो गया। जब कुछ समय बाद राहुल की आंख खुली तो वह अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी उसी अजीब मंदिर के बाहर पार्क थी। राहुल ने तुरंत ही अपनी गाड़ी भगाई और वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो वो उसी मंदिर के सामने से गुजरा। उसने वहां आसपास लोगों से जब उस मंदिर के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि जिस मंदिर में घुस गया था, दरअसल वह बहुत ही पुराना शैतान का यानी एक डेविल का मंदिर था। वहां के लोगों ने उसे बताया कि रात में उस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं जाता। पुराने समय में माना जाता था कि लोग उस मंदिर में शैतान से जो कुछ भी मांगते थे, शैतान वो सब कुछ उन्हें देता था, लेकिन उसके बदले उस शैतान को किसी इंसान की बलि चढ़ानी होती थी। बात सुनकर सुनील को समझ आ गया था। हो सकता था कि जिनकी आत्माएं राहुल ने पिछली रात देखी, उन सभी लोगों को शिकार बनाकर किसी ने उनकी बलि चढ़ा दी हो। खैर जो भी था, राहुल ये सब बातें सुनकर दंग था। राहुल के साथ उस रात जो भी हुआ वह बहुत ही डरावना था और उसे आज तक समझ नहीं आया कि वो अपनी गाड़ी तक वापस कैसे पहुंचा। वो आज भी बस यही सोचता है जो उसका उस शैतान के मंदिर से बाहर आना गणपति का एक चमत्कार था। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।